हीच फिल्म आता नाटकाच्या माध्यमातून रंगभूमीवर साकारण्यात आली आहे. आता आपल्यासोबत या फिल्मची अनारकली आणि जोधाबाई अशा दोघी जणी आता आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशीच गप्पा मारूयात. प्रियंका आणि भार्गवी, तुम्हा दोघींचं IBN लोकमतमध्ये खूप खूप स्वागत. खूप मोठं असं हे नाटक खरं तर रंगभूमीवर साकारण्यात आलं आहे. 200 जणांची ही सगळी तुमची टीम आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही 2 मराठी मुली या नाटकामध्ये आहात दोघी जणी. तू अनारकलीचा रोल करतेस आणि तू जोधाबाईंचा रोल करतेस. काय सांगशील तुझ्या या भूमिकेबद्दल? कारण खूप आव्हानात्मक अशी ही भूमिका असणार आहे किंवा आतापर्यंतचे जे प्रयोग झाले ही नक्कीच एक खूप आव्हानात्मक होती, कारण खूप ह्याच्यामध्ये हिंदी आणि उर्दू होतं. काय सांगशील प्रियंका? नक्कीच आम्ही दोघी मराठी मुली या मोठ्या हिंदी प्रोजेक्टमध्ये आहोत आणि खूप छान वाटतं आहे. या प्रोजेक्टचा एक आम्ही भाग आहोत आणि मुगले आझम ही अशी फिल्म आहे की जी इट्स म्हणजे ती एक जनरल फिल्म नाही तर ती इतकी लिजेंडरी फिल्म आहे. आणि मुगले आझम म्हटल्यानंतर त्यातली लव्ह स्टोरी, सलीम आणि अनारकलीची लव्ह स्टोरी आपल्याला पटकन लक्षात येते आणि मधुबाला नी केलेला रोल आज मला इथे करायला मिळतो आहे आणि इतकं छान वाटतं आहे. आणि नक्कीच आव्हानात्मक होतं, कारण मधुबाला ही अशी एक फिनॉमिनल ॲक्ट्रेस आहे आणि यामध्ये मला ॲक्टिंगही करायची आहे, डान्स करायचा आहे, गायचं तर आहेच. त्यामुळे खूप आव्हानात्मक माझ्यासमोर हे चॅलेंजेस होतं आणि ते आमचे जे डिरेक्टर आहेत फिरोज अब्बास खान त्यांच्यामुळे पार पाडलं, पार पाडू शक्य झालं असं म्हणता येईल. राईट भार्गवी, तुझ्याकडे येते मी. 56 वर्षांनंतर म्हणजे 1960 सालामध्ये मुगले आझम ही फिल्म आली आणि आता त्याच्यानंतर 2016 मध्ये हे नाटक प्रेक्षकांसमोर येते. काय कशी फिलिंग आहे? आत्तापर्यंत मी जेव्हा जेव्हा सिनेमांमध्ये किंवा नाटकांमध्ये सिरियल्समध्ये कामं केलेत तेव्हा एक शब्द आपल्या कायम मनात असतो. जेव्हा एखादी फिल्म खूप काळ शूट होते तेव्हा असं आपण एकमेकांना मस्करीत विचारतो, का मुगले आझम करताय का, इतकं काय करताय? म्हणजे मुळात मला असं म्हणायचं त्या फिल्मचा एक फिल्मी लोकांवरती खूप इम्पॅक्ट आहे. मुगले आझम म्हणजे खूप वेळ शूट झालेली एक अप्रतिम कलाकृती, ज्याला इंग्लिशमध्ये मॅग्नम ऑपस असं आपण ज्याला म्हणतो. सो आपल्या दृष्टीने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीतला मुगले आझम इज अ मॅग्नम ऑपस. त्यामुळे त्याचं नाटक करतायत असं जेव्हा कळलं आणि कल्याणी बगाडे जिने माझं नाव सजेस्ट केलं, कल्याणीने जेव्हा मला फोन केला की असं असं आहे आणि तू ये भेटायला जोधासाठी, तेव्हा मी कुठलाही विचार नाही केला की ह्या रोलचं एज काय असेल, त्या रोलमध्ये काय करायचं असेल. मला असं वाटलं प्रत्येक वेळेला आपण आपला रोल बघण्यापेक्षा एक खूप मोठ्या प्रोजेक्टशी आपण संलग्न आहोत आणि एका वेगळ्या पायरीवर आपण पोचतो, आपलं नाव घेतलं जातं. हिंदी नाटकांमध्ये फिरोज अब्बास खान हे खूप मोठं नाव आहे, जसं मराठीत आपले खूप मोठे मोठे दिग्दर्शक आहेत, हिंदीमध्ये असं मोठे दिग्दर्शक जे आहेत त्यातले फिरोज अब्बास खान आहेत. आणि त्यांच्याशी मला भेटता आलं. म्हटलं चला आपण भेटू तरी या, आपलं सिलेक्शन होईल न होईल ही पुढची गोष्ट आहे. एक 1 on 1 एक माणूस आपल्याला भेटतो आणि मी भेटले आणि त्यांनी सांगितलं ऑडिशन सगळ्यांची आम्ही घेतो आहे, कारण आम्हाला भाषा आणि तुम्ही कसे दिसताय हे बघायचं आहे, हे खूप ऑब्व्हियस आहे. मी ती ऑडिशन दिल्यानंतर मला वाटलं मला कदाचित हिंदी, कारण पुन्हा ते आपलं एक हिंदीचा एक टॅबू आपल्या मनात असतो. पण त्यांनी मला बोलवलं, रिहर्सल झाली आणि ते मला ठीक आहे तू कर. प्रियंका, आत्तापर्यंत तू अनेक गाणी गायलेली आहेस, मात्र मुगले आझमचं आयकॉनिक सॉन्ग ज्याला आपण म्हणतो की प्यार किया तो डरना क्या है, खरं तर सगळ्यांचंच फेवरेट आहे. तुझंही फेवरेट आहे, माझंही खूप फेवरेट आहे. तर IBN लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी एक त्याची झलक होऊन जाऊ दे. इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है. प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या.
वा, क्या बात आहे. खूपच सुंदर असं हे गाणं आहे, सगळ्यांचंच फेवरेट आहे. मी मगाशी म्हटलं की माझंही खूप फेवरेट गाणं आहे. प्रियंका, जेव्हा आता तर तू गातेस आणि तू गाण्यासकट तुला ॲक्टिंग पण करायची आहे, त्यामुळे श्वास मेंटेन करणं या सगळ्याच गोष्टी आल्या, पुन्हा तो सूर तसाच्या तसा लागणं, तो ताल मेंटेन करणं, असं ह्या सगळ्याच गोष्टी येतात. या सगळ्याविषयी तुला काय वाटतंय किंवा आत्ताचा तो सगळा अनुभव कसा आहे? ॲक्टिंग आणि गाणं हे मी एकत्र केलं आहे. संगीत नाटकं मी राहुल देशपांडे, राहुल दादाबरोबर केली आहेत. त्यामुळे ॲक्टिंग करणं आणि गाणं हा माझ्यासाठी नवीन एक्सपिरियन्स नव्हता, जो मी आधी केलं होतं. पण डान्स करून गाणं हे माझ्यासाठी खूप चॅलेंजिंग होतं आणि नक्कीच मला म्हणजे रात्री मला झोप येत नव्हती की मी हे कसं करणार आहे. कारण प्यार किया तो डरना क्यासारखं गाणं आहे आणि ते त्याच एनर्जीनी लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. आणि माझ्या भोवती एक 35 डान्सर्स, 30-32 डान्सर्स आजूबाजूला असतात आणि मी मध्ये नाचते. त्यामुळे असंही नाही वाटायला पाहिजे होतं की मी काहीच डान्स नाही करत आहे, नुसती उभी आहे बाबा आणि गाती आहे. त्यामुळे मला आय हॅड टू डान्स. भार्गवी, खरं तर तुझा जो रोल आहे, जोधाबाईंचा तू रोल करतेस याच्यामध्ये, 40 ते 50 असा वयोगटातला खरं तर हा रोल आहे. कुठेतरी ते पण एक मोठं आव्हान होतं. त्याच्यामध्ये पुन्हा भाषा, हे सगळं कसं, ही सगळी टास्क कशी तू पूर्ण केलीस? मगाशी आपण जसं म्हटलं की प्रत्येक वेळेला आपण रोल करताना आपलं वय किंवा हे नाही, आपण एक मोठा प्रोजेक्ट, एक मोठी संधी ह्याच्याकडे बघतो. आणि पुन्हा मी म्हटलं तसं मोगले आझम हे मुळात प्रत्येकाचं स्वप्न आहेच ॲज अन ॲक्ट्रेस म्हणून सुद्धा. आणि त्याच्यात एक नक्की जेव्हा मला जोधा विचारलं तेव्हा मला कळलं की इथे माझ्या अभिनयाचाच कस आहे. कारण जोधाला गाणं नाही, डान्स नाही, जे माझं खूप पॅशन आहे. मी जेव्हा नाचत असते किंवा रिहर्सल्स चालू असतात तेव्हा मला असं होतं की अरे यार मी नाचत नाही आहे. सो मला माहिती आहे, पण माझं एक वेगळं अभिनयाचं अंग आहे जे मला एक्सप्लोअर करता आलं. दुर्गा खोटेंनी ज्या पद्धतीने जोधा उभी केली आहे, एक तर मला मुळात आवडेल की सरांनी आम्हाला त्या दरम्यान फिल्म बघू नका असं खूप इन्सिस्ट केलं की नका बघू, आपण ती फिल्म लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत आपल्या विजननी. मला असं वाटतं प्रत्येक डिरेक्टरचं स्वतःचं एक बघण्याचा दृष्टिकोन असतो आणि सरांनी तो त्यांचा दृष्टिकोन ठेवला होता. त्यामुळे आम्हाला ते म्हणाले तुम्ही फिल्म पाहिलीत तर तो इम्पॅक्ट होईल. इतकी मोठी टीम आहे, तुम्ही सगळेजण मिळून काम करताय. तुम्ही दोघीजणी, तुमच्या दोघींची काय गंमत चालते पण सेटवर? कारण काय म्हणतो आपण, समभाषिक असल्यामुळे आम्हाला अलाउ केलं नव्हतं मराठीत बोलायचं नाही. गेले म्हणजे मला हे जेव्हा प्रोजेक्ट आता घेणार मला हिंदी लोकांचा खूप फोबिया होता. कारण माझं हिंदी इतकं वाईट होतं आधी आणि मी म्हणायचे बापरे कशी काय मी काम करणार हिंदी लोकांबरोबर, आणि इतके चिडवायचे लोक मला हिंदीवरनं. पण म्हटलं नाही, आपण हे मुगले आझम करतोय म्हटल्यानंतर हे चॅलेंज घ्यायचंच. त्यामुळे मी मनातच ठरवलं की मी ते शिकायलाच आली आहे. माझं हिंदी आहे बाबा वाईट. सो ती शिकाऊ वृत्ती घेऊन आल्यामुळे आज 3 महिने फक्त हिंदी बोलून खूपच सुधारणा आहे हिंदीमध्ये, खूप एक्झॅक्टली. आणि आम्ही दोघी ब्रेक झाला जेवणाचा की मराठीत बोलायला लागायचो. आम्हाला सरांनी सांगितलं होतं नाही हिंदी मराठी बोलायचं नाही, हिंदी आप हिंदी में बात कीजिए. भार्गवी, या नाटकामध्ये कॉस्ट्युम्स जे वापरले ते अत्यंत हेवी कॉस्ट्युम्स आहेत. कारण मुगले आझमचे पण जे कॉस्ट्युम्स होते ओरिजिनल फिल्मचे ते पण खूप हेवी होते. आणि या कॉस्ट्युम्सचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे मनीष मल्होत्राने सगळे डिझाईन केलेले कॉस्ट्युम आहेत. त्या सगळ्या कॉस्ट्युम्सविषयी तू काय सांगशील? कारण खूप हेवी कॉस्ट्युम तुम्ही दोघीही वापरताय. मनीष मल्होत्रानी साधारण 550 कॉस्ट्युम्स या म्युझिकलसाठी केलेत. 550. आणि त्यानं जे काही काम केलं आहे म्हणजे ते एक तर मनीष मल्होत्राचे कॉस्ट्युम्स घालणं हेच म्हणजे एक ड्रीम कम ट्रू आहे. IBN लोकमतशी तुम्ही दोघीही बोलल्यात, खूप खूप आभार तुम्हा दोघींचे. आत्ताच आपण जोधा आणि अनारकली या दोघींशी पण खूप गप्पा मारल्या. मात्र मुगले आझम ही सलीम आणि अकबर या दोघांशिवाय कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. ब्रेक नंतर आपण या दोघांची गप्पा मारणार आहोत. पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे मोरी नाजुक कलैया मारोर गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मारोर गयो रे, मोहे पन घट पे कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी,
हो गगरिया फूर डारी हाँ मोरी सारी अनारी भी गोय गयो रे मोरी सारी अनारी भी गोय गयो रे मोहे पन घट पे अजी हाँ मोहे पन घट हाँ मोहे पन घट पे। ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं की मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मुगले आझम हा सलीम आणि अकबरशिवाय कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, म्हणूनच आत्ता आपल्यासोबत हे दोघं जण आहेत. आपण त्यांच्याशीच गप्पा मारूयात. सुनील पालवाल जी, जैसे कि हम लोग मुगले आज़म के बारे में सोचते हैं तो दिलीप जी जहन में आ जाते हैं, और अभी आप एक सलीम किरदार यहाँ पर निभा रहे हो. बहुत एक महत्वपूर्ण ऐसा ही किरदार है. क्या बताएंगे आप इसके बारे में, कैसा वो क्या फीलिंग है, क्या महसूस हो रहा है? द फीलिंग तो अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिलीप साहब ने ये रोल किया है, और दिलीप साहब जो है बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं हमारे देश के. तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने किया है, मैं कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस रोल से. और ये रोल करने के बाद मुझे रियली रियलाइज़ हुआ कि दिलीप साहब कितने अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि ये मुश्किल रोल है, और जिस तरह से उन्होंने किया है वो इज़ अनबिलीवेबल, इट्स लाइक अनमैचेबल. निसार जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं आपको, बहुत सारे किरदारों में से लोगों ने आपको देखा है आज तक. आप खुद एनएसडी के स्टूडेंट रह चुके हो, और थिएटर बहुत आपके नज़दीक है. और अभी एक फ़िल्म, मतलब एक इतनी आइकॉनिक फ़िल्म जो 59-60 में बन चुकी है, उसको अभी एक नाटक में उसका जो रूपांतर हो चुका है. क्या आपको, क्या आप इस बारे में आप क्या बताएंगे? ये पहली बार है जब मैं किसी फिल्म को नाटक के रूप में कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसा होगा या क्या होगा. और फिल्म भी फिर कोई ऐसी वैसी नहीं कि मुगले आज़म, तो उसको नाटक पे कर पाना. लेकिन मैं कहीं ना कहीं इतना श्योर था कि ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की टीम इससे जुड़ी हुई थी, जिस तरह के एक्टर्स इसमें थे, और ख़ुद जो डायरेक्टर फिरोज़ अब्बास साहब हैं, जो उनकी रेपुटेशन है, तो मुझे इतना तो पता था कि उन्होंने अगर इस चीज़ में हाथ डाला है तो मुगले आज़म में डाला है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होने वाला है. और बहुत बड़ा डर भी था, बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि मैं उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब का रोल कर रहा हूँ. क्योंकि जब हम मुगले आज़म बोलते हैं और आँख बंद करते हैं, सीधे उनकी आवाज़ और उनके डायलॉग कानों में आने शुरू हो जाते हैं. तो उस इमेज को मैं सरपास नहीं करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहता था, ताकि जस्टिस भी करना चाहता था. कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुगले आज़म या मेरा अकबर भी वैसा ही अकबर हो, तो फिर लोग देखने क्यों आएंगे. सुनील जी, बहुत सारे मतलब अभी तक आपके शोज़ हो चुके हैं, 0 शोज़ हो चुके हैं, और ये जो प्रोसेस थी, ये बहुत अलग प्रोसेस थी, क्योंकि एक फ़िल्म को नाटक में उसका रूपांतर हो चुका था. तो ये सब प्रोसेस कैसी थी, मतलब आपने ये सब प्रोसेस के दरमियान कैसी तैयारी की, क्या सब चल रहा था? हमने तैयारी, पूरी टीम ने इस तरह से, जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, फिरोज सर ने कहा कि हमारे पास 3 महीने थे, 3 महीने नहीं, 2 महीने 20 दिन थे. तो सर ने कहा कि आप धीरे धीरे इसको शुरू कीजिए, आप जंप मत कर दीजिए, सो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. तो हम उस प्रोसेस में गए, हमने उस टेक्स्ट को बहुत तरह से तोड़ा. सर ने हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज करवाई. कई बार हमें कहते थे इसको अपनी लैंग्वेज में कीजिए आप. जैसे मैं जम्मू से हूँ, ये पंजाब से हैं, तो उन्होंने, सर ने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज में डायलॉग्स को बोलिए. कभी उसको आप स्पीड में कीजिए, कभी आप स्लो कीजिए, कभी उसको आप कॉमेडी बनाइए, कभी आप उसको इंटेंस बनाइए. तो हमने पूरे प्ले को वी जस्ट enjoyed. We have grown with that. We evolved as an actor, as a team with the whole text. Of course बहुत मज़ा आया. शुरू में हमें लग रहा था कि शुरू में जब मैंने कहा 3 महीने रिहर्सल करेंगे हम, फिर बाद में जब शुरू हुआ तो मुझे बाद में ये भी लगा कि 3 महीने भी कम है इस तरह के प्रोसेस के लिए. जैसे कि आपने सुनील जी अभी बताया कि लैंग्वेज आप आपकी लैंग्वेज में, क्योंकि आप जम्मू से हो, तो वो एक अलग लैंग्वेज वहाँ पर आपने यूज़ की. इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो उर्दू जो भाषा है उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो चुका है. तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे, वो उर्दू सीखना और फिर वो सब प्रोसेस कैसे? वो बहुत ही आसान था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कमाल साहब थे. कमाल साहब जो हैं उर्दू के बहुत ही माने हुए, उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को ट्रेन किया है. इंडस्ट्री के बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है बतौर उर्दू ट्यूटर. तो उनके साथ काम किया, जो भी गलतियाँ पहले 20 या 25 दिन हम
वही करते रहते थे, नुक्तों पे काम करते रहते थे, और सर ने भी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि सर चाहते थे कि लैंग्वेज जो है वो एप्ट होनी चाहिए। निसार जी, जैसे कि आपने बताया कि पृथ्वीराज कपूर जी को हमने सुना है जब मुगले आज़म बनी थी तो, और उनके जो उनके जो हमने डायलॉग्स सुने हैं वो बहुत मतलब वो दैट वाज ऑन अ वेरी हायर नोट। आज आप वो किरदार निभा रहे हो, एक कोई डायलॉग हमारे ऑडियंस के लिए, डायलॉग तो बहुत है उसमें, मतलब आपका कोई फेवरेट? देखो मेरे सीन बहुत फेवरेट हैं। अगर डायलॉग कहो तो डायलॉग ये है कि अगर ऐसा ना हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा, और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। तो डायलॉग में अपने आप में ही इतनी पावर है, ये अपनी इतनी खूबसूरती से लिखे हुए हैं। और उसका कई बार क्या होता था, जब हम रिहर्सल कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार हमें लगता था कि इसमें मैं पहले लगा लूँ, हम बाद में लगा लें, ऐसा कुछ कर लें। तो हमारे जो ट्यूटर थे, जैसे सुनील ने कहा कि कमाल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि अगर आप एक भी वर्ड इसका आगे या पीछे लेके जाएंगे तो पूरा उसका मीटर टूट जाएगा, पूरा उसका वज़न टूट जाएगा। तो नॉट ओनली नुक्ताज हमें, मतलब हम अगर कोई चीज़ पहले हम लिखा है, हम तुम्हें चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं तुम्हें बोल दें, या एग्जैक्ट जैसा लिखा था वैसा बोलना ही। पहले हमें लगता था इतना क्यों ये कर रहे हैं कि नहीं वैसे ही बोलना है, वैसे ही बोलना है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, हमें समझ में आया कि नहीं, वैसे बोलने से ही उसकी खूबसूरती है। निसार जी, आप सभी लोगों का मतलब स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे दिग्गज लोग इसमें काम कर रहे हैं, आप खुद हो, क्योंकि आपका भी बहुत स्केड्यूल बिजी रहता है। तो रिहर्सल्स और ये सब प्रोसेस कैसे चल रही है, क्योंकि रिहर्सल्स के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जब इस प्ले के लिए मेरे पास ऑफ़र आई थी, मुझे ये पता था कि यार इसमें टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि थिएटर है, मुझे मालूम है 2-2.5 महीने जाएंगे, अभी 2-2.5 महीने रिहर्सल, फिर शोज़। बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि मैं टाइम किसको दे रहा हूँ, मुग़ल आज़म को दे रहा हूँ। सीरियल्स, फिल्म्स ज़िंदगी में बहुत हो जाएंगी, मुग़ल आज़म बार बार नहीं आएगा। और फिर जब आप किसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं कि करना है तो हो ही जाती है, और ऐसा मेरा मानना है। और रिहर्सल्स के लिए तो हम सुबह 8 बजे, 6:30 बजे उठते थे, मतलब फिर 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचते थे, 8 बजे हमारी योगा क्लास, और शाम को 5 बजे भी बोल देते कि हो गया। उसके बाद भी हम सब वहीं पड़े रहते थे, मतलब इतना मज़ा आता था कि घर जाने का दिल ही नहीं करता। वरना तो ये होता ना कि शूटिंग पे पहुँचते बाद में पहले ये सोचते हैं, अरे यार पैकअप कब बोलेंगे, वहाँ लगता ही नहीं था कि पैकअप हो जाए, लगता रहता है रिहर्सल चलती रहे, क्योंकि प्रोसेस में इतना मज़ा आ रहा, सब लोग इतनी शिद्दत और मेहनत से काम करें, तो बहुत मज़ा आ रहा था उस प्रोसेस में। निसार जी, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है? बिकॉज बहुत काफ़ी सारे सीन्स आप दोनों के साथ में होने वाले हैं। केमिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पर्सनल लेवल पे कंफर्ट होते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो ऑन स्टेज भी आपकी कंफर्टनेस दिखती है। तो सुनील के साथ मुझे ऐसा याद ही नहीं है कि कब ऐसा पहला दिन था जब हमने हेलो किया था, कब ऐसा पहला दिन था जब हमने बात की थी। मेरे ख्याल से इसमें सब लोग, मतलब मैं और सुनील की तो बात है ही है, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ कि सब ऐसे आते गए और ऐसे आता गए जैसे पानी में हम चीनी डालते जाते, घुलती जाती है। सब ऐसे आपस में गड़मड़ हो गए, कब हो गए, कैसे हो गए, पता ही नहीं चला। और केमिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा है कि कई बार मतलब ऑन स्टेज जब मैं इसको डांटता हूँ, या जो हमारे आपस में सीन है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें सज़ाए मौत देते हैं, तो उस वक्त मैं लिटरली इसकी आंखों में जो एक मैं आंसू देखता हूँ, और वो लिटरली मुझे टच करते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल केमिस्ट्री इसके साथ ऐसी है। तो मैं ये कह लीजिए कि मैं इसको छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तो ऐसे कभी आप उनको डांटते हो कि नहीं, मतलब ऑफ द सीन्स कभी उनको डांटते हो कि नहीं? ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी डांटने की, क्योंकि बहुत सिंसियर है अपने काम क्या को बात देखते, कभी डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर किस किया है बहुत बाहर आके मुझे, बाहर आके ज़रूर किया है। हमारा एक सीन है, बहुत इंटेंस सीन है, तो एक बहुत इंटेंस सीन है हमारा। तो उसमें एक बार मैं बाहर आया तो इन्होंने मुझे आया तो गले लगाया और मुझे यहाँ पे किस किया, बोलते हैं कुछ नहीं बोला, मुझे आंखों बोला ये है। तो निसार जी, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म, और अभी उसका रूपांतर नाटक के माध्यम से, मतलब रंगभूमि पे आ चुका है, थिएटर के माध्यम से लोग उसको देख रहे हैं। क्या बताएंगे आप ऑडियंस को कि इसमें क्या फ़र्क है, क्यों ये अलग है? देखिए, अलग तो किसी भी तरह से नहीं है, अलग सिर्फ इतना है कि 1960 में फिल्म बनी थी, अब 2016 में ये स्टेज पे हो रहा है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फिल्म कैसे बनी होगी, उसमें बिहाइंड द कैमरा क्या रहा होगा, कैसे हुआ होगा, हमें कुछ नहीं पता। निसार जी और सुनील जी, बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों को हमसे बात करने के लिए, और ये जो बहुत अलग एक एक्सपिरियन्स है वो हम लोग भी लेना चाहेंगे ज़रूर। बहुत बहुत थँक यू। खरं तर मुगले आझम हा विषय कधीच न संपणारा असा हा विषय आहे। मात्र आता मुगले आझम ही फिल्म
नाटकाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत रंगभूमीवर साकारण्यात आलेली आहे. फार एक वेगळा अनुभव आहे, खूप काहीतरी वेगळं करण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे हा अनुभव तुम्ही जरूर घ्यावा.